नमस्कार, मैं वंदना सिंह डेबिट क्रेडिट कार्ड के नए नियम से संबंधित समाचार लेकर आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन नियम लागू करने की तिथि 6 मंथ के लिए इंक्रीज कर दी है। इसे नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन उद्योग जगत की चिंताओं और उनके आग्रह को देखते हुए 23 दिसंबर को आरबीआई ने कहा कि वह अनिवार्य टोकनाइजेशन लागू करने के लिए 6 मंथ की और मोहलत दे रहा है और अब नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इससे उन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अनिवार्य कार्ड टोकनाइजेशन के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर खरीदने और उन्हें परिचालन में लाने हैं। यह अनिवार्य कार्ड टोकनाइजेशन प्रणाली जुलाई से ही लागू हो जाना था, लेकिन उद्योग जगत से विमर्श के बाद आरबीआई ने इस डेट को 6 मंथ के लिए इंक्रीज करते हुए 1 जनवरी 2022 कर दिया। देश के तमाम बड़े बैंक व वित्तीय संस्थानों की तरफ से इस नए नियम को लागू करने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। ई कॉमर्स कंपनियों ने भी आरबीआई से आग्रह किया था कि नए नियम को फिलहाल कुछ महीनों तक के लिए नए नियम के साथ ही मौजूदा नियम को भी लागू रखना चाहिए ताकि उन्हें कुछ वक्त मिल जाए। इस नए नियम का सीधा सा मतलब यह होगा कि ई कॉमर्स कंपनियां या कोई भी ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करने वाली एजेंसी किसी भी ग्राहक के डेबिट क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य डिजिटल भुगतान संबंधी डाटा स्टोर नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने यह नियम देश में डिजिटल भुगतान में होने वाली गड़बड़ियों को सुरक्षित करने व ग्राहकों को बेहतर डिजिटल भुगतान में ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए बनाया है। हालांकि कंपनियां इसका भारी विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि उन्हें नए नियम के पालन के लिए सॉफ्टवेयर लगाने में बड़ी रकम का निवेश करना होगा। छोटे व मझोले स्तर की कंपनियों पर इसका बेहद विपरीत असर होगा। आइए देखते हैं आखिर यह टोकनाइजेशन है क्या। टोकनाइजेशन शब्द का उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाटा को सुरक्षित रखने के संदर्भ में किया जाता है। इसके तहत शब्दों व अंकों में लिखे डाटा को एक टोकन वैल्यू में बदल दिया जाता है और डिजिटल हैकिंग करने वाले जब इन तक पहुंचते हैं तो उन्हें असली डाटा नहीं बल्कि टोकन मूल्य ही हाथ लगता है। वर्तमान नियम के मुताबिक जब कोई ग्राहक ई कॉमर्स पर शॉपिंग करता है तो उसके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डाटा वहां सुरक्षित रख लिया जाता है। ग्राहक जब दोबारा वहां पे शॉपिंग के लिए जाता है उसी साइट पर, तो वहां पर सिर्फ ओटीपी या सीवीवी नंबर ही मांगा जाता है। चलिए अब पुराने नियम और नए नियम के बदलाव पर एक नज़र डालते हैं। नए नियम के अनुसार अब ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के बैंक कार्ड का डाटा सुरक्षित नहीं रख सकेंगी। ग्राहक जब पहली बार खरीदारी करने जाएगा तो उसके द्वारा दी गई कार्ड की जानकारी को पहले संबंधित बैंक के पास भेजा जाएगा। बैंक उस कार्ड के बदले ई कॉमर्स कंपनी को एक टोकन जारी करेगी। अब कंपनी के पास ग्राहक का असली डाटा नहीं बल्कि यह टोकन ही सेव किया जाएगा। इस तरह से भी ई कॉमर्स साइट पर जितने ग्राहकों का डाटा सेव किया गया है वह सब अगले 30 जून तक ही सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद भी ग्राहकों से सिर्फ एक बार ही कार्ड डिटेल मांगे जाएंगे। ग्राहकों से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उद्योग जगत की राय क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। उद्योग चैम्बर CII का कहना है कि भारत में कुल 98.5 करोड़ डेबिट या क्रेडिट कार्ड है और रोजाना 1.5 करोड़ लेन देन होता है। रोजाना 4000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। CII का कहना है कि सारे संस्थान इस अहम तकनीकी बदलाव के लिए अभी तैयार नहीं हैं। साथ ही सरकार की एजेंसियां और डिजिटल भुगतान को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली एजेंसियां भी तैयार नहीं हैं। इस बारे में CII की तरफ से आयोजित सेमिनार में कई विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है कि नए नियम के बाद ग्राहकों के साथ फ्रॉड बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके कार्ड को टोकन देने को लगातार फ़ोन आते रहेंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत अनिवार्य है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हर नए समाचार का वीडियो तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे नए समाचार के साथ नए वीडियो में।